आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एनटी दीक्षित जी हैं। तो मैं सीधे ही आप लोगों को एनटी दीक्षित जी के पास ले चलता हूँ। तो दीक्षित जी, आपका स्वागत है। ठीक है, बढ़िया बात है। दीक्षित जी, इस समय राजनीतिक माहौल एकदम गर्म हो चुका है। राणा सांगड़ा ने राणा सांगड़ा के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या विचार है आपका? जो अभी सपा के नेताओं ने राणा सांगड़ा जी को गद्दार कहा था, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? देखो, मेरा कहना यह है साहब कि किसी भी महापुरुष को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को कभी भी गलत शब्द कहने का हमें अधिकार नहीं है। अच्छा, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो हमारे महापुरुष है उनकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने किस परिस्थिति से काम किया होगा, तो कहने का मतलब उन पर टीका टिप्पणी करने का मुझे कदापि अधिकार नहीं है जी। और यदि कोई ऐसा घृणित काम करता है तो वो सबसे ज्यादा अपने माता और पिता को ही दोषित बनाता है, मेरा कहना चाहती है। अच्छा, आप लोकसभा का चुनाव आपने अपनी तैयारी किया था, लोकसभा का चुनाव आपने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा था। तो अब 2027 में विधानसभा की तैयारी हो गई है और कुंभ मेले से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी ने चुनाव का आगाज कर दिया है कि वो चुनाव मैदान में है 27 के लिए। तो अब आपकी भी तैयारी है? देखो, आपने जो चुनाव की बात की है, तो चुनाव की मेरी तैयारी है। चाहे चुनाव मुझे कोई पार्टी टिकट दे, जैसे हमारा संपर्क जो है बीजेपी में भी कई लोगों से है और हमारा संपर्क कांग्रेस में भी है, क्योंकि ये दोनों पार्टी राष्ट्रीयकृत हैं और हम इन्हीं दोनों पार्टी से किसी न किसी से चुनाव लड़ेंगे और लड़े, चाहे फिर निर्दलीय लड़े, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है वो तीन ही रहेंगे। क्योंकि जो मैंने अपनी सोच बनाई है, जो मैंने समाज में देखा है, तो उसमें केवल एक ही सोच मैंने बनाई कि व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा था कि मैं 3 कार्य पूरे करेंगे जीतने के बाद। एक शिक्षा, दूसरा मैंने कहा था कि 65 वर्ष के प्रति नागरिक को पेंशन, और तीसरा मैंने कहा था कि भारत को विकसित और विशाल बनाएंगे। तो 3 का उद्देश्य मेरा है कि जैसे हमारे 3 रज हैं, सत रज तम, तो सत से प्रेरित जो है वो शिक्षा है। जब शिक्षा हमारे देश की सुदृढ़ होगी तो सीधी बात है कि न्याय प्रक्रिया, जो कानून प्रक्रिया है, वो भी अच्छी होगी। क्योंकि आज मैं कानून में देख रहा हूं कि हमारे देश में जो 35% मुकदमे जो हैं वो नाजायज जमीनों की चलते हैं। हाँ। और उन मुकदमों में कुछ नहीं होता है, चाहे डीएम के पास जाओ, चाहे एफडीएम के पास जाओ, चाहे एसपी के पास जाओ, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था जो है उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी होनी चाहिए। जबकि कानून व्यवस्था में 1,46,545 शब्द हैं, जबकि मेरी समझ से कुल 4600 ही शब्द होने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत बने। तो देखो, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तो मेरा पहला ये उद्देश्य रहा, सत्य से जो प्रेरित है। और जो मेरा रज से जो प्रेरित मेरा है उद्देश्य, वो ये है कि मैं देखता हूं कि जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे या उनकी संतान घर से निकाल देते हैं, एक वृद्धाश्रम खुलता है। अब वृद्धाश्रम में क्या होता है, वो उनको प्रताड़ित वहां भी किया जाता है। जब घर की बातें सुनते हैं, सोचते हैं, तो मैंने सोचा कि रज से संबंधित जो है वो 65 वर्ष के प्रति नागरिक को, चाहे वो नर हो या नारी हो, जिसकी 65 साल से ऊपर एज है, उसको पेंशन की व्यवस्था कराना अत्यावश्यक है। अच्छा, आप चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। आपने ये कहा था आपका कोई विरोधी नहीं है, किसी पार्टी की आप खिलाफत नहीं करोगे, केवल आप अपने मुद्दे लेके आओगे। तो इसके पीछे की वजह क्या? बल्कि राजनीति में जो आता है वो दूसरी पार्टी को गाली जोड़ देता है, लेकिन आपने एक शब्द भी किसी दूसरी पार्टी के लिए कहा नहीं। देखो, हमने बहुत पहले कहा था कि राजनीति ये नहीं कहती है कि हम किसी को गाली दें। यदि गाली देने का पहला तो मतलब ये है कि हम असभ्य है। कोई भी व्यक्ति है यदि गाली जैसा शब्द निकालता है तो असभ्य है, असभ्यता का परिचय देता है। और असभ्य व्यक्ति कभी संसार में विकसित तो विशाल भारत को नहीं बना सकता, चाहे वो कोट उपाय कर ले, क्योंकि उसकी भाषा जो है वो एक शैली ही जब गलत है तो वो क्या करेगा, उससे सहनशीलता है नहीं, धैर्य है नहीं, तो वो क्या करेगा। तो जो हमने तीसरा बनाया था कि देश विकसित तो विशाल बनेगा, तो सीधा वो तम से प्रेरित है। तम का मतलब है महाकाल, जो भगवान शंकर से भी लगा देते। और महाकाल का उद्देश्य होता है कि शत्रु मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं कुछ देर उसका
धैर्य से और संयम से काम लें और उसका विनाश, सीधी बात होती है। तो ये तम से प्रेरित है, तुम्हारा भारत विकसित, विशाल और सुदृढ़ तम के प्रभाव से बनाने का जो उद्देश्य या संकल्प है वही मैंने लिया था, और वही मैं 3 अपने जो प्रश्न जो थे विकास के वो मैंने रखे, और उन्हीं उद्देश्यों पे मैं चुनाव, चाहे मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे या भाजपा दे, मेरे उद्देश्य ही 3 रहेंगे। और सीधा बात है, जब बात आती है न्याय प्रक्रिया की, तो न्याय प्रक्रिया में मैं देखता हूं कि कितने भी आप एप्लीकेशन लगा दो। अभी मैंने देखा है कुछ दिन पहले कि राणा सांगा पे ही मान लो अब शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि वो एक निंदनीय है। अभी मैंने देखा है कुछ दिनों पहले फतेहपुर में कि एक पार्टी के 3 सदस्य मार दिए गए। तो ये क्या है? हमारी न्याय प्रक्रिया जो न्याय प्रणाली है वो सुदृढ़ न होना या उसका जानकारी ज्यादा न होना। अच्छा, आप 27 की तैयारी के लिए, 27 के विधानसभा चुनाव के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, मैं 2027 में चुनाव अवश्य लड़ूंगा और दादरी विधानसभा से ही लड़ूंगा। अच्छा, संकल्प है आपका ये? ठीक है। तो कौन सी पार्टी होगी? देखो, वैसे तो मेरा विचार है कि मुझे कांग्रेस से प्रेरित होऊंगा ज्यादातर, या बीजेपी, कोई भी मान लो पार्टी टिकट दे देती है तो ठीक है, और नहीं देती तो फिर निर्दलीय, अर्थात अन्य किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अच्छा, हाँ, केवल कांग्रेस या बीजेपी से टिकट मिलता है तो बढ़िया, और नहीं मिलता तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अगर किसी पार्टी में मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं इनके बाफलों को जब सुनता हूं तो मुझे समझ में नहीं आते हैं। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना जो मैं कभी नहीं कर सकता हूं। अच्छा, ये आपका संकल्प है, आप कीचड़ नहीं उछालोगे? भाई, हम किसी व्यक्ति को, हम भी उसी की तरह बन जाए, फिर हम में और उसमें फर्क कहाँ रहा? हाँ। हमारी दृढ़ता में फर्क कहाँ रहा? जब हम उसकी तरह बोले, उसकी तरह हम बात करें तो हमारी दृढ़ता कहाँ रही? फिर संयम कहाँ रहा? धैर्य कहाँ रहा? तो यहाँ संयमी व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति जब वो निर्णय ले लेता है किसी चीज का, तो काल से भी भयभीत नहीं होता है। उसे अपना कार्य करना है, और चाहे वो किसी भी कीमत पे करे। मान लो वक्त यही आ जाए, निर्णय कहा कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत जो मुझे रोक लेगी? मतलब ही नहीं उठता है। और जब हम उन्हीं की तरह बातें करेंगे तो हमारी बात का वजन खत्म हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो, गलत बात का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, पहली बात। और यह जीत भी जाते भविष्य में, तो जहां भी जिस पद पर रहेंगे, गलत कर्म कोई कर ही नहीं पाएगा, और करेगा तो मेरे नाम की संधि विच्छेद कर ले। किसकी संधि विच्छेद में क्या ताकत है, तब वो गलत करे। तो गलत कर्म करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, मैं कभी नहीं बख्श सकता हूं। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम या विक्रमादित्य नहीं बख्शते थे, मैं वैसे कभी नहीं बख्श सकता हूं। समय के आने पर उसे वही दंड दूंगा जो दंड न्याय प्रणाली कहती है या पारदर्शिता कहती है, वही निर्णय दूंगा। अच्छा, आप इस समय, क्योंकि तो आप तैयारी कर रहे हो, आपने लोकसभा जैसे चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन से मुझे पता लगा है कि आपने दादरी विधानसभा की तैयारी आपने चालू कर दिया है, तो आप जगह जगह जा रहे हो, तो यहाँ क्या कमी इस विधानसभा में पा रहे हो आप? देखो, विधानसभा में हम अभी कमियां नहीं बता सकते हैं इतनी, जब वो समय आएगा तब बताएंगे। वो समय आएगा तो समय पर ही उसका उत्तर दिया जाता है। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो पहले से नहीं दिए जाते हैं। यदि पहले से उत्तर दिए जाए तो लोग उसका सुधार भी करना चालू कर देते हैं, और तो वो उत्तर उसी वक्त देंगे जब हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे, और अपने 3 उद्देश्य जो है, हमारे 3 जो मेरे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को लेके हुए मैं आगे बढ़ूंगा। 3 कौन सा? कोई सीधे बता दिया, एक शिक्षा, दूसरा प्रति नागरिक को पेंशन, और तीसरा भारत विकसित और विशाल बनाना। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, और इसी के साथ मैं चुनाव लड़ता रहूंगा, चाहे कितने बार भी मुझे लड़ना पड़े। अच्छा, दादरी विधानसभा की जनता से आप कुछ अपील करना चाहते हैं? दादरी विधानसभा की जनता से ही अपील करूंगा, यदि भारत को विकसित और विशाल और सुदृढ़ देखना चाहते हैं, और न्याय शिक्षा को फ्री देखना चाहते हैं, और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित और सर्वसंपन्न बनाना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों को पेंशन चाहते हैं, तो मुझे वोट अवश्य दें, अन्यथा उनके विचार। अच्छा, अगर कोई और पार्टी आती है आपके संपर्क में और वो कहती है आप हमारी पार्टी से विधानसभा यहाँ से प्रत्याशी बनो, तो आप सोचोगे? देखो, पहले तो मेरे विचार नहीं है जी, सीधी बात, क्योंकि हम पे झूठ बोलना आता नहीं, मैं झूठ कभी बोल भी नहीं सकता। हमारा सबसे ज्यादा विचार है या तो बीजेपी टिकट दे या कांग्रेस, और इन्हीं 2 पार्टियों से मेरी कोशिश रहेगी। बाद बाकी किसी में जाना या झूठ बोलना मेरे बस का काम नहीं है, जो मैं कभी नहीं कर सकता। तो कांग्रेस में कुछ नेताओं से बात चल रही है आपकी क्या? हाँ, हमारी बात चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है। अच्छा, दोनों जगह चल रही है। तो आप ज्वाइनिंग कब करोगे उसमें? अब वो समय का देर है, थोड़ी देर है। देर से। अच्छा, जो भी अब आएगा धमाकेदार होगा इसी साल। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको 2027 में चुनाव है, हाँ उससे पहले हम कोई ना कोई पार्टी अवश्य ज्वाइन कर लेंगे और उस हिसाब से अपना प्रचार करेंगे और सीधा है आगे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं।